आईसी का उपयोग करता है ना। तो आईसी देखिए, आईसी की जब भी बात आती है तो तीसरी पीढ़ी की हम लोग बात करते हैं। पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब था, है ना, और दूसरी के अंदर ट्रांजिस्टर, और तीसरी में आपका आईसी हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट फिर अगला प्रश्न है कि एक साथ कई कार्यों को करने की क्षमता रखने वाले कंप्यूटर को जो है उसकी विशेषता होती है, वह क्या कहलाती है? तो एक साथ बहुत सारे कार्यों को करना वर्सेलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? वर्सेलिटी। डिलीजेंस की अगर बात करें तो परिश्रमशीलता की बात होती है ना। तो ये भी याद रखोगे, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था और कब किया गया था? तो जब भारत की बात आती है पहला कंप्यूटर स्थापित करने की, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1955 के अंदर किया था। ये दोनों बातें याद रखोगे, ऑप्शन से आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर है कि डेडिकेटेड कंप्यूटर से आपका क्या तात्पर्य होता है? तो डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब होता है कि जिसे केवल एक ही कार्य सौंपा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिलहाल के लिए ये जितने भी प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के समक्ष हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि मैं भी आशा करते हैं कि ये वाले जो प्रश्न हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को इस बार मिल सकते हैं, है ना। देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एलसीडी का मतलब क्या है। तो देखिए, एलसीडी की जब भी बात करता है तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन बी, है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देन फिर आगे बात करते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर उद्योग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, है ना, यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर का जो उद्योग है ना, उसकी जो शुरुआत है वह स्टूडेंट किसके द्वारा की गई? क्या एचसीएल के द्वारा की गई, या फिर अगर बात करें एप्पल के द्वारा की गई, या फिर आईबीएम के द्वारा की गई, या फिर कॉम्पैक के द्वारा की गई, है ना। तो यहाँ से आप सभी का करेक्ट आंसर जो है आईबीएम हो जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यही शायद मेरे ख्याल से इसका पूरा नाम है। ऑप्शन सी जो है आप सभी का आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में सीपीयू का जो प्रमुख घटक था वह कौन सा था? तो दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर को उपयोग में लिया गया था। अगर पहली पीढ़ी की बात करें वैक्यूम ट्यूब, तीसरी में आपका आईसी था, चौथी में जो है वीएलएसआई था, और पांचवी के अंदर यूएलएसआई था। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे। आगे फिर प्रश्न है कि मॉलिक्यूलर मेजरमेंट कंप्यूटर का जो नाम है वो जो है कौन से कंप्यूटर को जो है इस नाम से दर्जा दिया गया है? मॉलिक्यूलर की बात कर रहा है ना। क्या सुपर कंप्यूटर है, क्या माइक्रो कंप्यूटर है, क्या आपका नैनो कंप्यूटर है, क्या फिर आपका फर्मी कंप्यूटर है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। क्या सुपर है, या फिर माइक्रो, या फिर हम लोग बात करेंगे इसकी नैनो कंप्यूटर, या फिर जो है आपका फर्मो कंप्यूटर। तो जब मॉलिक्यूलर की बात आती है तो नैनो कंप्यूटर आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे हैं डेटा प्रबंधन क्षमताओं के आधार पर इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक वैध प्रकार है? तो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ये तीनों के तीनों होते हैं। उपरोक्त सभी यहाँ से आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। आगे फिर है कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा व तेज कंप्यूटर कौन सा है? यानी मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की जो नकल करने वाला सबसे छोटा और आपका सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है ना। क्या वो आपका सुपर कंप्यूटर है, क्या क्वांटा कंप्यूटर है, या फिर अगर बात करें क्या वो मेन फ्रेम है या पीडीए, है ना। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर स्टूडेंट हो जाता है वो क्वांटा कंप्यूटर हो जाता है। ऑप्शन डी आप सभी का आंसर करेक्ट हो जाएगा। देन फिर आगे बढ़ते हैं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ये सभी को पता है, परम, जिसको 1991 के अंदर बनाया गया था, है ना। आगे फिर बात करते हैं कि सभी आधुनिक कंप्यूटर किस कार्य प्रणाली पे जो है आधारित होते हैं, यानी कि सारे के सारे अपने जो हैं आधुनिक कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या वो फील्ड पे होते हैं, क्या वर्ड पर होते हैं, या फिर आपके इंफॉर्मेशन पर होते हैं, या फिर डेटा पर होते हैं? तो सारे के सारे जो आधुनिक कंप्यूटर की हम लोग अगर बात करते हैं तो डेटा पे आधारित होते हैं, डेटा पे उसका कार्य होता है। तो ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, ये सारे के सारे RECIT ने अपने पाठ्यक्रम में बदलाव करने के बाद में नए वाले आइलन है ना। तो जिन जिन स्टूडेंट ने
अप्रैल बैच से जिनका एडमिशन हुआ है उनको सभी को एग्जाम में ये नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर खाली जगह के रूप में भी जाना जाता है। तो डेस्कटॉप और जो है पर्सनल कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं या क्वांटा कंप्यूटर कहते हैं या फिर मेन फ्रेम या फिर माइक्रो। अच्छा प्रश्न है कि आपसे बोला है कि डेस्कटॉप और आपके पर्सनल कंप्यूटर, ये जो है डेस्कटॉप और पर्सनल आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो है आपको देखने को मिलते हैं। आगे फिर अच्छा प्रश्न है कि संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई। तो भाई संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा विकसित की गई थी। देन फिर आगे प्रश्न है कि कंप्यूटर के जो 4 प्रमुख फंक्शन का सही क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को कोई भी डेटा फीड करते हैं वो आपका इनपुट कहलाता है ना, और इनपुट के बाद में उस चीज़ की प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद में आपको आउटपुट के रूप में दिखता है और वो स्टोरेज के रूप में आपके कंप्यूटर में जमा होता है। तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट विकल्प हो जाता है। देन फिर आगे बात करते हैं कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई है या फिर कौन से शब्द से हुई है। तो आपके कंप्यूटर शब्द से हुई है जिसका हिंदी में मतलब है गणना करना, और ये एक लैटिन भाषा का वर्ड होता है। आगे फिर अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था, है ना। तो कंप्यूटर का जो बुनियादी आर्किटेक्चर है यानी जो बेसिक आर्किटेक्चर है वह कंप्यूटर का बनाया था किसने, जॉन वॉन न्यूमैन ने। अब देखिए वैसे अगर बात करते हैं कि भाई कंप्यूटर को बनाने का श्रेय जो पितामह तो किसको कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, लेकिन अगर बेसिक आर्किटेक्चर की जब भी बात करेगा जॉन वॉन न्यूमैन होगा। देन फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है ना। हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका पीडीए आ जाता है, पीडीए का मतलब पर्सनल डेस्कटॉप एडेप्टर ऐसा उसका नाम है ना। तो ये जो है पीडीए जो है आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे फिर है कि 5वीं पीढ़ी के दौरान VLSI है ना, VLSI तकनीक किसके द्वारा किस में परिवर्तित की गई। तो VLSI को तो अल्ट्रा लार्ज में किया था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है ना। तो ऑप्शन ये आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। तो ये थे स्टूडेंट अपने आइलैंड के जो है पहला टॉपिक की अगर बात करें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही इस वीडियो में सम्मिलित हैं। आगे हमारे जितने भी वीडियो आएंगे उसमें आपको दोनों पार्ट करवाए जाएंगे, यानी कि हमारा मिशन होगा कि RECT आइलैंड के अंदर यहाँ से आपकी 30 में से 30 नंबर को प्रोवाइड करवाना होगा। फिलहाल के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।